लोग अक्सर मोहब्बत करते हैं, पर हर किसी की मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। किसी की होती है, किसी की नहीं होती है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक पोइट्री। तो एक लड़का है, तो उसकी स्टोरी है कि मिलता है अपने क्रश से, रिलेशनशिप रहता है, फिर थोड़े टाइम बाद ब्रेकअप हो जाता है। फिर वो अपनी कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान करता है। तो मेरी पोइट्री की थीम है अधूरी मोहब्बत, और इसका टाइटल मैंने दिया है कुछ छोड़ दिया या कुछ छूट गया। तो लड़का जब बरसों बाद उससे मिलता है तो लिखता है, जब बरसों बाद मिले थे हमने रब से दुआ करी, माना कि तेरे दर पर देर है पर इतनी भी अंधेर नहीं। भगवान को कह रहा है कि माना कि तेरे दर पर देर है पर इतनी भी अंधेर नहीं। मैं खूब खुशी से झूमा था जब बरसों बाद तुझसे मिला था, दिल की हसरत पूरी हुई जब पहली बार तुझको करीब से देखा था। अब वापस वो प्रेजेंट में आ जाता है, अतीत की बात याद करता है, खुश होता है, अब वो प्रेजेंट में आ जाता है। जब वादे इतने गहरे थे फिर क्यों वो इतने कमजोर हुए, थी उनकी बातों में सच्चाई फिर क्यों वो इतने झूठे हुए। या तो उसने छोड़ दिया या फिर अपने आप छूट गया, था वो एक अटूट रिश्ता तो क्यों आखिर वो टूट गया। वो मन में कह रहा है कि सब कुछ अच्छा था, फिर एकदम से ऐसे कैसे हो गया। फिर आगे बोलता है, जब अलग होना ही था तो वो क्यों दिल से दिल को जोड़ा था। जब अलग होना ही था तो क्यों दिल से दिल को जोड़ा था, जब किसी और का ही होना था तो फिर मेरे दिल को क्यों तोड़ा था। तेरे दिल का तो पता नहीं पर मेरा दिल बहुत रोया था, कोसता हूँ उस दिन को क्यों मैं उस दिन तुझ पर खोया था। कुछ छोड़ दिया या फिर कुछ छूट गया, तेरी इस हरकत ने मुझको अंदर तक झंझोर दिया, हंसता मुस्कुराता मैं पल भर में गुमसुम हो गया। बीते कुछ दिन महीने और साल, अब टाइम बीत चुका, काफ़ी टाइम बीत गया, ब्रेकअप हो गया, टाइम बीत गया। बीते कुछ दिन महीने और साल तेरी यादों ने किया बहुत परेशान। गम इस बात का नहीं कि तूने मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं करी, गम तो इस बात का है तू क्यों इतना जल्दी बदल गई। अलग होने की थी जो असल वजह क्यों तू वह भूल गई। लड़का कहता है कि जिस बात पे ब्रेकअप किया था तो उस बात को तू क्यों भूल गई। तेरी इस बेवफाई ने मेरी जान बहुत जलाई, तुझे नींद आई या नहीं आई पर मुझे रातों को नींद नहीं आई। वो कह रहा है कि भाई तुम्हारा तो पता नहीं भाई, हमारी हालत बहुत खराब थी। आगे वो लिखता है, बरसों बाद आखिर वो दिन आया, बरसों बाद आखिर वो दिन आया कि मैंने तुझे कॉल मिलाया। मैंने पूछा कैसे हो तुम, उसने बोला कि हम किसी के हो चुके सनम। उसकी बातों से लगा कि उसको कोई अफसोस नहीं, पर ये भला क्या बात हुई, माना कि हम साथ नहीं, माना कि हम साथ नहीं, पर ऐसी भी तो कोई बात नहीं, गैरों सा सलूक हो मेरे साथ ऐसे भी तो हालात नहीं। कुछ छोड़ दिया या कुछ छूट गया, थी मुझसे बहुत सी शिकायतें, थी मुझे बहुत सी शिकायतें तुझसे, सोचा कि तुझसे कलह करूं, कलह मतलब लड़ाई, फाइटिंग करूं। थी मुझे बहुत सी शिकायतें तुझसे, सोचा कि तुझसे कलह करूं। थे मेरे पास तेरी बेवफाई के सबूत, सोचा कि तुझे पेश करूं। फिर सोचा जब आखिरी दफ़ा ही मिलना है तो क्यों पुरानी दबी जड़ों को मैं जवान करूं। होना है ना कुछ हासिल इससे, फिर क्यों मैं उसको जलील करूं। वो लड़का कह रहा है कि अब होना तो कुछ है नहीं, तो फालतू में उसको जलील करने से क्या मतलब। यही सोचकर मैंने बात को घुमा दिया, रही होगी उसकी कोई मजबूरी जो उसने नहीं समझा बताना जरूरी। पर एक बात सुन लो या समझ लो, पर एक बात सुन लो या समझ लो, अगर तुम हमारे बिना खुश हो तो हम डबल खुश, अगर तुम हमारे बिना खुश हो तो हम डबल खुश, अगर तुम हमारे बिना दुखी हो तो भैया हमारा वनवास तो चल रहा है।
तो दोस्तों, जिन लौंडों का, लड़कों का वनवास चल रहा है तो अब छोड़ो यार, बहुत हुआ। दिल सबका टूटता है, कबीर सिंह का भी टूटा था, लेकिन एंड तक यार सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आज का जो ये पोइट्री थी, इसका मतलब मोटिव यही था कि जो चैनल का नाम है द बेसिक सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन यही है कि कहीं पर अटके मत रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। जो चीज़ें हुई हो गई, सबके साथ होता है, उम्र के अंदर सबके साथ ऐसा होता है, ये आम फेज है। तो खाओ पियो और मज़े करो यार, लाइफ में ज़िंदगी को जियो, वरना भैया कोरोना तो चल ही रहा है। ओके दोस्तों।